हेलो दोस्तों, आज हम जन्म प्रमाण पत्र एवं मृत्यु प्रमाण पत्र कैसे बनाएं इसके बारे में पूरा डिटेल जानेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो इसके बारे में A to Z पूरा प्रोसेस जानते हैं। किसी भी ब्राउज़र में crsorgi.government.in लिख करके सर्च कर देना है। उसके बाद एक नया पेज ओपन होगा, इसमें अपना आईडी और पासवर्ड डाल देना है। उसके बाद कैप्चा कोड डाल करके लॉगिन कर लेना है। तो मैं आईडी पासवर्ड डाल करके कैप्चा कोड डाल करके लॉगिन कर लेता हूँ। जैसे ही लॉगिन पर क्लिक करेंगे, रजिस्टर्ड जो मोबाइल नंबर है उस पर OTP जाएगा। उस OTP को यहाँ पर डाल देना है और सबमिट कर देना है। तो मैं OTP डाल करके सबमिट कर लेता हूँ। उसके बाद एक नया पेज ओपन होगा। इसमें जन्म एवं मृत्यु संबंधी बहुत सारे ऑप्शन है। तो इसमें मैं जो मेन है जन्म और मृत्यु वाला, तो ये जन्म और ये जन्म वाला है। तो इसमें एड रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके आप जन्म प्रमाण पत्र बना सकते हैं। और सेकंड नंबर पे है मृत्यु प्रमाण पत्र। तो यहाँ पे ये डेथ है, तो इसमें एड इसमें करके मृत्यु प्रमाण पत्र बना सकते हैं। और इसमें जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र में किसी भी प्रकार के सुधार करना है तो यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। तो मैं आज मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने वाला हूँ। तो यहाँ पे डेथ पर क्लिक करके एक नया ऑप्शन होगा। तो इसमें नंबर डालना है। तो मृत्यु के लिए 2 डालना रहता है और जन्म के लिए 1। उसके बाद रिपोर्टिंग डेट, जिस दिन मतलब सूचना मिला है, किसी भी अधिकारी को जो सूचना दी है वो यहाँ पे डाल देना है। तो वो रिपोर्टिंग डेट कहलाता है। तो मैं रिपोर्टिंग डेट वो डाल लेता हूँ। उसके बाद डेट ऑफ डेथ, तो मृत्यु दिनांक, किस तारीख को मृत्यु हुआ है उसको यहाँ पे डाल देना है। तो मैं जो मृत्यु दिनांक है वो डाल लेता हूँ। उसके बाद लिंग डालना है। तो मेल या फीमेल क्या है वो डालना है। उसके बाद एज, तो महीने, दिन या ईयर्स कितने समय का था वो डालना है। तो ये 39 साल का मैं ईयर्स में डाल रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट नेम डालना है, मिडिल नेम और लास्ट नेम। तो आधार कार्ड में जैसा नाम है वैसे ही डाल देना है। तो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है तो दोनों में डाल देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आधार नंबर डाल देना है। जो मृतक है उसका आधार नंबर डाल देना है। तो मैं मृतक आधार नंबर डालता हूँ। उसके बाद उसका जो स्थान कहाँ पे मृत्यु हुआ है वो यहाँ पे डाल देना है। तो मैं घर पे हुआ है तो घर में ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद उसका गली, मोहल्ला या स्टेट क्या है वो यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद पोस्ट ऑफिस डालना है। तो मैं पोस्ट ऑफिस डाल देता हूँ। डिस्ट्रिक्ट ऑटोमेटिक फिलअप हो जाएगा। उसके बाद सब डिस्ट्रिक्ट कौन सा है वो चूज करना है। उसके बाद विलेज चूज करना है, कौन सा गांव का है। उसके बाद पिन नंबर डालना है। उसके बाद पति या पत्नी का, जैसे यहाँ पे लड़का है तो उसका पत्नी का डाल देना है। तो पत्नी का नाम डाल देना है। उसके बाद नीचे पे यहाँ पे उसका पिता का नाम डालना है, मृतक का पिता का नाम। उसके बाद मृतक का माता का नाम यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद एड्रेस डालना है जहाँ पे उसका मृत्यु हुआ है। तो कहाँ पे हुआ है वो पूरा यहाँ पे डाल देना है। पोस्ट, उसके बाद ऑटोमेटिक ये फिलअप है। यहाँ पे पिन नंबर डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे चेक मार्क सेम है तो क्लिक कर देना है। उसके बाद सूचना दाता का नाम डाल देना है। तो
सूचना कौन पहुंचाया है किसी भी अधिकारी के पास, तो उसको यहाँ पे डाल देना है। तो मैं यहाँ पे सूचनादाता का नाम डाल देता हूँ। उसके बाद डिक्लेरेशन पर चेक मार्क लगा के सेव पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद एक फिर नया पेज ओपन हुआ है, इसमें उसका रिलीजन पूछ रहे हैं तो कौन से धर्म से वो डाल देना है। उसके बाद कौन सा व्यवसाय करता था वो इसमें डालना है। उसके बाद किसी भी प्रकार का जो मेडिकल हुआ है कि नहीं हुआ है वो डालना है। तो यहाँ पे नो मेडिकल अटेंशन नहीं हुआ है तो मैं नहीं पर क्लिक कर देता हूँ। और किसी प्रकार का मेडिकल सर्टिफाइड है तो यस करना, नहीं तो नो। तो ये नहीं हुआ है इसलिए मैं इस दोनों पर नो क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद कौन से बीमारी या किस कारण से मृत्यु हुआ है वो यहाँ पे डाल देना है। तो ये सुसाइड वाला केस है तो मैं इसमें सुसाइड पर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद सेव पर क्लिक कर देना है, पूरा छोड़ देना है, कुछ नहीं होता उससे। उसके बाद अच्छे से चेक कर लेना है कि कहीं पे कोई प्रकार की त्रुटि तो नहीं हुआ है। तो यहाँ से चेक कर लेना है, अगर कुछ मिस्टेक होगा तो आप एडिट भी कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे अच्छे से चेक करके आगे बढ़ जाना है। तो मैं अच्छे से चेक कर लेता हूँ। उसके बाद कन्फर्म पर क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद जनरेटेड सर्टिफिकेट इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद ये मृत्यु प्रमाण पत्र बन गया है। तो आप इसे प्रिंट करके दे सकते हैं